आओ जीना सीखें। कहानी सखी दिल रोबोट, बड़े दिल वाला रोबोट। द लिटिल रोबोट विद द बिग हार्ट। राइमा और आदल दोनों बहन भाई कुछ दिन पहले ही बहावलपुर के खूबसूरत टाउन में शिफ्ट हुए थे। उनके पापा की पोस्टिंग मुख्तलिफ शहरों में होती रहती थी, लेकिन इस शहर में आकर उनकी मम्मा भी बहुत खुश थी। जब राइमा और आदल ने पूरा घर सेट करने में अपनी मम्मा और पापा की मदद कर दी और पापा ने दोबारा अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो राइमा और आदल फ्री हो गए। अभी इनके स्कूल खुलने में कुछ वक्त बाकी था। आदल ने राइमा से कहा कि उसने सीढ़ियों के नीचे एक तहखाना देखा है, चलो चेक करते हैं वहां क्या है। राइमा और आदल तहखाने में पहुंचे तो देखा कि तहखाने में काफी कार्ड कबाड़ पड़ा हुआ है। लगता था कि घर का फालतू और बेकार सामान यहाँ रखा जाता था कि अचानक टूटी हुई चारपाई के पीछे राइमा की नजर पड़ी तो उसने देखा कि एक रोबोट टाइप खिलौना पड़ा है। उसने आदल की तवज्जो उधर दिलवाई तो आदल ने कहा, थोड़ा अपने जिस्म को झुकाई देकर आगे किया और थोड़ा नीचे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसने उसे अपनी जानब खींच लिया। दोनों बहन भाई उसे बगौर देखने लगे। उस पर मुख्तलिफ बटन लगे हुए थे। एक बड़ा बटन ऐन दिल की जगह पर लगा हुआ था। रोबोट काफी पुराना महसूस हो रहा था। वो दोनों इस रोबोट को अपने कमरे में ले आए और उसकी खूब अच्छी तरह सफाई की। फिर आदल ने देखा कि रोबोट के पीछे एक बटन है। उसने दबाया तो वो रोबोट बोलने लगा और उसने अपना तारुफ कराया और कहा, मेरा नाम ज़रकून है। अगर आप दिल वाले बटन को दबाएंगे तो मैं आपको मशवरे दूंगा जो आपके लिए कारआमद होंगे। दोनों बहन भाइयों को यकीन नहीं आ रहा था कि रोबोट इस तरह इतनी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कर सकता है। अब वो रोबोट हमेशा इन दोनों के साथ रहता। वो जहां भी जाते उसे साथ लेकर जाते और कोई मसला भी होता तो रोबोट उसे चुटकियों में हल बता देता और उसका मशवरा बहुत ही मेहरबानी वाला होता था। एक दिन दोनों बहन भाई बाग में बैठे थे कि उन्होंने महसूस किया कि बाग उदास है। फूल और पत्ते मुरझाए हुए लग रहे हैं। राइमा ने कहा, अपने हार्ट रोबोट से पूछते हैं, शायद उसके पास कोई बेहतर मशवरा हो। आदल ने हार्ट रोबोट से पूछा, तो ज़रकून, आपके पास इन पौधों और फूलों को उदासी से बचाने का कोई तरीका है? उसने कहा, मेरे पास पानी और बेलचे वगैरह तो नहीं है, लेकिन हम इन पौधों को खुश करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। वो कैसे? राइमा ने पूछा। ज़रकून ने कहा, हम इनके लिए गाना गाते हैं। वो सब मिलकर गाना गाने लगे। राइमा और आदल के साथ ज़रकून की मीठी और मेहरबान आवाज भी शामिल थी। उन्होंने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता फूल और पत्ते बेहतर होने लगे हैं। चंद दिनों में ही उसका असर पौधों पर नजर आने लगा और वो पौधे हरे भरे हो गए। राइमा और आदल को अपने हार्ट रोबोट पर नाज होने लगा। अब ये रोबोट
رائما اور عادل کے گھر کے فرد کی مانند ہے۔ اب پوری فیملی اس کی مہربانی اور رحم دلی کے مشوروں کی قائل ہے۔ رائما اور عادل بھی اس روبوٹ کی ہمراہی میں پہلے سے کہیں بہتر انسان ہیں۔ بیٹا، کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا کھلونا ہے؟ اگر ہے تو آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ کے پاس کس ٹائپ کے کھلونے ہیں؟ آپ ان سے کیا سیکھتے ہیں؟ آپ اس سے کیا کھیلتے ہیں؟ کیا انہیں کھیلنے سے آپ پہلے سے بہتر انسان بنے؟ اگر بنے ہیں تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔